जय हिंद प्यारे प्यारे साथियों। मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आज दोस्त समझेंगे कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके दोस्त एग्जाम में आने की संभावना जिसकी दोस्त ज़्यादा है। इस जीके जीएस की सीरीज में दोस्त कुछ साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जियोग्राफी के रहेंगे, कुछ हिस्ट्री के रहेंगे, सारे क्वेश्चन का रहेंगे दोस्त मिक्स रहेंगे। सारा क्वेश्चन का आपका एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। तो सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए हर एक मित्र और दोस्तों के पास जो भी दोस्त कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें जीके जीएस पूछा जा रहा है। मैथ के लिए तो स्पेशल हम लोग मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं दोस्त। बहुत जल्द दूसरे टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर में सिलेक्शन दोस्त यही से होगा। नहीं सिलेक्शन लेना है दोस्त तो ये वीडियो जरूर देखें। और 6 to 8 और 9-10 6 to 8 और 9-10 जो बिहार बोर्ड में बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है दोस्त और स्टेट होने वाला है। ये दोनों में दोस्त काम का चीज है। वो भी स्टूडेंट देखें जो बिहार टीचर टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, उसमें भी ये काम करने वाला टॉपिक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए इसमें पहला क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है मित्र, करे कि डेंगू किस समय रक्तस्राव की संख्या में कमी का कारण क्या होता है। प्लाज्मा होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं, लाल रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स। कह रहे कि डेंगू के समय रक्त स्रावण की संख्या में किस चीज की कमी हो जाती है तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए। तो ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइए दोस्त कौन ऑप्शन होगा भाई, बताएंगे मेरे को। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है दोस्त। प्लेटलेट्स का आकार की बात करते हैं दोस्त, ये क्या होता है दोस्त, अंडाकार होता है। ये अंडाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है भाई, अंडाकार होता है। और संख्या की बात करते हैं दोस्त, इसका संख्या कितना होता है दोस्त, 1 लाख से लेके 4 लाख तक इसकी संख्या कितना होता है तो 1 लाख से लेके 4 लाख तक इसकी जो संख्या होता है। और आकार की बात करते हैं तो जहां तक आकार की बात होता है, आकार कैसा होता है तो आकार की बात होता है तो कैसा होता है, अंडाकार होता है। ये दोनों चीजें दोस्त आपको अलग से एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। कभी भी दोस्त आपसे संख्या पूछ सकता है तो उसका प्लेटलेट्स का आकार पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। दोनों चीज को क्या करना है दोस्त, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त दिया है, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। करे पालक, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, करे पालक में प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद के रूप में उच्च प्रतिशत होता है। ये प्राकृतिक उत्पाद के रूप में उच्च प्रतिशत किसका होता है तो साइट्रिक अम्ल, दूध मल, टार्टेरिक अम्ल और अक्जेलिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, पालक में प्राकृतिक उत्पाद क्या होता है दोस्त, पालक में प्राकृतिक उत्पाद आपका होता है दोस्त। पालक में प्राकृतिक उत्पाद होता है दोस्त आपका अक्जेलिक अम्ल। क्या होता है दोस्त, अक्जेलिक अम्ल। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी में दिया। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सारे लोगों को कंसेप्ट। थोड़ा सा गर्मी है दोस्त, आवाज कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या लिखा है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है गोइटर या गंडमाला की बीमारी होती है दोस्त।
अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, जिगर से और अमाशय से। कह रहे गोइट थायराइड की कमी से। ये बीमारी कब होती है दोस्त? थायराइड की कमी से क्या होता है दोस्त? ये आपका दोस्त बीमारी होता है। थायराइड की कमी से क्या होता है दोस्त? आपका ये बीमारी होता है। लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड की कमी से क्या होता है दोस्त? ये बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा, कह रहे वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? ब्यूटेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वायु में अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन से, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस होती है दोस्त? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का होता है दोस्त? उत्पन्न होता है। क्लियर है सारे लोग यहाँ तक? बोलिए मित्र, क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? तो बताइए। आपका भाई सुमेश, प्रिंस, कंचन, दीपक, पीपी, क्लियर है सारे लोग को? आइए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जठर अम्ल द्वारा पेट को स्रावित होता है। जठर अम्ल के द्वारा पेट को क्या स्रावित होता है दोस्त? बताइए। ऑप्शन एक है दोस्त, ऑप्शन एक है पौष्टिक कोशिकाओं और गैस्ट्रिक स्रावित कोशिका, पार्श्विक कोशिकाओं, अम्लीय और कोशिकाओं। पूछ रहा है कि जठर रस किससे दोस्त स्रावित होता है? बताइए। जठर रस किससे स्रावित होता है? तो पार्श्विक कोशिका का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। पार्श्विक कोशिका का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है दोस्त, सी में दिया है, पार्श्विक कोशिका। इसका रंग की बात करते हैं दोस्त, इसका रंग होता है हल्का पीला। रंग की बात करते हैं दोस्त, क्या होता है? हल्का पीला, हल्का पीला, पीला। यकृत बात करते हैं दोस्त कि यकृत से क्या स्रावित होता है दोस्त? यकृत से क्या स्रावित होता है? पीतरस। पीतरस यदि पूछता है क्वेश्चन में आपसे कि यकृत से क्या स्रावित होता है तो पीतरस का हो जाएगा दोस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग क्या करेंगे दोस्त? इसे नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? सारे लोगों को कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है? तो आइए चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन है और हाइड्रोजन है। पृथ्वी के भूपर्पटी पे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जब भी दोस्त पृथ्वी के भूपर्पटी पे जहां धरती पे बात होता है कि सबसे अधिक क्या होगा दोस्त? तो बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीजन। पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में क्या है दोस्त? पृथ्वी पे ऑक्सीजन। इसका प्रतिशत कितना है दोस्त? 21% है दोस्त। पृथ्वी के भूपर्पटी पे ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक है। नाइट्रोजन रहता है दोस्त, वो हो जाता कितना? नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत होता है? तो 78। लेकिन ऑप्शन में नाइट्रोजन नहीं है दोस्त, नाइट्रोजन लिख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत होता है? 0.04% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को नोट डाउन करिए। ठीक है दोस्त? तो राइट आंसर का हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना से कर सकते हैं। इंटरसिटी रेल यात्रा, नदी के जल धारा, एक शहर में बस यात्रा, सड़क पर चल रहे लोग। कर रहे कि विद्युत चालक
को विद्युत धारा के किससे हम लोग तुलना कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नदी की धारा। क्या हो जाएगा? तो नदी की जल धारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मित्र? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नदी की जल धारा से क्या करते हैं दोस्त? इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करेंगे दोस्त? तुलना कर सकते हैं। नदी की धारा से क्या कर सकते हैं दोस्त? तुलना कर सकते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्त। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त? एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है दोस्त? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है दोस्त? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्त? आममीटर से। आममीटर से। यदि मापने की बात बोलता है दोस्त, मापने की बात की विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्त? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आममीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछता है दोस्त आपसे, एसआई मात्रक, तो क्या हो जाएगा दोस्त? आपका एम्पियर हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप दोस्त नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे दोनों के लिए दोस्त। तो चलिए नोट डाउन करिए तीनों को। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है दोस्त? आममीटर से मापा जाता है। आइए दोस्त चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त चलते हैं। टेरिलिन एक प्रकार का क्या है दोस्त? टेरिलिन एक प्रकार का क्या है बताइए? टेरिलिन एक प्रकार का क्या है? नायलॉन है, एक्रोलिक है, पॉलिएस्टर है और रेयान है। टेरिलिन एक प्रकार के क्या है बताइए? टेरिलिन एक प्रकार का क्या है दोस्त? आपका पॉलिएस्टर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सी। टेरिलिन एक प्रकार का क्या है दोस्त? पॉलिएस्टर है। टेरिलिन एक प्रकार का क्या है भाई? पॉलिएस्टर है। यहाँ दोस्त रेयान को सेलुलोज से बने रेशे को रेयान बोला जाता है। सेलुलोज से बने रेशे को सेलुलोज से बने रेशे को रेयान कहा जाता है। रेयान कहा जाता है। क्लियर दोस्त? ये कंसेप्ट आप नोट कर लेंगे। नोट कर लिए दोस्त, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई? अगर स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। क्षारीय, क्षारकीय, उदासीन और अम्लीय। स्वाद में खट्टे जो भी पदार्थ होते हैं तो जैसे नींबू हुआ, आम, कच्चा आम हुआ, ये स्वाद में खट्टे हैं तो इसका स्वाद क्या होता है दोस्त? अम्ल जैसा होता है। खट्टा पदार्थ क्या होता है दोस्त? अम्ल जैसा होता है। अम्लीय क्या हो जाएगा दोस्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन कितना होता है दोस्त? समझ लीजिए दोस्त, पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। उदासीन की बात बोलता है तो 7 उसका पीएच होता है। पीएच कितना होता है तो 7 होता है। लेकिन क्षारीय की बात बोलता है तो क्षारीय का पीएच कितना होता है तो 7 से अधिक होता है। क्षारीय का पीएच 7 से अधिक होता है। अम्लीय की बात करता है तो अम्लीय की बात करता है तो इसका 7 से पीएच कम होता है। ये तीनों को आप दोस्त नोट डाउन करिएगा। जिसका पीएच दोस्त 7 से जितना ही करीब होगा, नजदीक होगा, उतना ही अम्लीय होगा। 7 से जितना ही ज्यादा होगा उसका पीएच मान दोस्त उतना ही अधिक होगा। ठीक है दोस्त? क्लियर कंसेप्ट? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त? मनुष्य में आमतौर पे काय के गुणसूत्रों में कितने जोड़े संख्या होती है? काय के गुणसूत्र की कितने जोड़ी संख्या होती है? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसते हैं, कंफ्यूजन होता है उसको कि काय की गुणसूत्र क्या होता है दोस्त। यदि ऑप्शन में 23 भी लिखा रहता है दोस्त, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन यहाँ लगा देंगे काय के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है दोस्त? 22 जोड़ी होता है। कितना जोड़ी दोस्त? 22 जोड़ी। ऐसे जो गुणसूत्र यदि पूछता है कि कितना जोड़ी होता है तो वहाँ 23 जोड़ी आपको बताना है। 23 जोड़ी यानी टोटल कितना दोस्त? 46 होता है।
46 में दोस्त अंतिम 2 क्या होता है, 46 में क्या होता है दोस्त, अंतिम लड़की रहेगा तो x होगा दोस्त, लड़की के लिए x हो जाएगा, और लड़का के लिए क्या हो जाएगा, तो कभी पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्त, प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। कर 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूल से मधु एकत्रित करना होता है, 50 मिलियन, 10,000 मिलियन, 2 मिलियन और 20 मिलियन। कर 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितने फूलों के रस चूसना होता है दोस्त, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 2 मिलियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते आगे, आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। ही तो हो चुका है दोस्त, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। इसमें बताइए ये भी हो चुका है। आइए आगे चलते हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। आइए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। क्या बोला है तो सभी सजीव जीवों में विक्टर ने 1969 में प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों को वर्गीकृत किया है। समूहों को विक्टर ने कितने प्रकार में वर्गीकृत किया है तो 3 प्रकार, 3 समूह में, 7 में, 5 में और 1 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। यानी विक्टर ने कितने श्रेणी में तो समूहों को बांटा है तो 5। बात करते हैं कौन कौन है तो मोरेना है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, पादप है और जंतु है। सारे लिख लीजिए तो बोल दे रहे हैं, मोरिना है, प्रोटिस्टा है, फंगी, पादप और जंतु है। पादप एवं जंतु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है तो गैस और द्रव में समान, गैस और द्रव का समान नाम क्या है दोस्त, गैस और द्रव का समान नाम क्या है दोस्त, रोल हो जाएगा, रेजिन। गैस और द्रव का समान नाम क्या होता है दोस्त, रेजिन होता है, ठीक है। आइए चलते आगे। शुक्र ग्रह पर क्या होता है दोस्त, ये आपसे पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन को रहने देते अभी, इसका आंसर तैयार नहीं है दोस्त। ये क्वेश्चन बताइए दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, बताइए आप लोग। इस क्वेश्चन में लिखा है कि मैलाकाइट एक अयस्क है दोस्त, मैग्नीशियम का, तांबा का, पारा का, मैग्नीज का। मैलाकाइट किसका अयस्क है दोस्त, आपसे पूछ रहा है। तो मैलाकाइट किसका अयस्क हो जाएगा दोस्त, एम से मैला, एम से मैग्नीज, बहुत सारे मार देंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैलाकाइट है, तांबा का अयस्क है। मैलाकाइट किसका अयस्क है भाई, तांबा का अयस्क है दोस्त, क्लियर। मैलाकाइट किसका अयस्क है दोस्त, तांबा का अयस्क है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है दोस्त, बताइए आप लोग। तो इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको दोस्त, कहीं नहीं मिलेगा। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, डेसिबल से, एम्पियर से, जूल से और ओम से, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डेसिबल से। ध्वनि की प्रदूषण किससे मापते हैं तो उसको हम लोग डेसिबल से। डेसिबल का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।